स्टोरी की ओपनिंग में देखते हैं मैनेजर सभी बॉडीगार्ड्स को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देता है कि मिस्टर ज़ाओ यान सोने गए हैं, इसलिए गलती से एक मॉस्किटो भी रूम के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए। पर एक लड़की शेन वेंग चुपके से रूम के अंदर घुस आती है क्योंकि उसे एक पर्सन ज़ाओ चैंग से बात करनी थी। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जिस पर्सन के भी रूम में घुस आई हुए पर्सन ज़ाओ चैंग नहीं बल्कि उसके अंकल ज़ाओ यान है, जो बहुत ही पावरफुल और रूथलेस थे। हेमयान यहाँ से बोलती है कि मैं आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर क्या मुझे ब्रोकेड मिल सकता है, जो एक तरह का एक्सपेंसिव ट्रेडिशनल चाइनीज क्लोथ्स होते हैं। यान धीरे धीरे उसके पास आता है तो मैंग डर जाती है क्योंकि उसने चैंग के बारे में सुना था कि वे एक नंबर का लड़की पास है। यान तो कंफ्यूज था, पूछता है कौन सा ब्रोकेड। मैंग कहती है सॉन्ग डायनेस्टी का ब्रोकेड, मुझे पता चला कि ऑक्शन से आपने ही बाय किया है। यान बिल्कुल चुप था तो मैंग सोचते अब उसे ही पहल करना होगा। वैसे भी आदमी इतना हॉट और हैंडसम है तो फ्लर्ट करने में मेरा कौन सा कुछ जा रहा है। ये धीरे से उसके पास जाकर बोलती है कि मैं उस ट्रेडिशनल ड्रेस के लिए हाई प्राइस पे करने को तैयार हूँ, या बदले में आप मेरे सामने कोई भी कंडीशन रख सकते हैं, मैं आपके साथ नेगोशिएट करने को तैयार हूँ। पर यान बिल्कुल चुप था। मैंग सोचते ये आदमी अभी भी चुप है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंग पीछे हटने लगती है तो यान उसे अपनी तरफ खींचकर बोलता है तो तुम कोई भी कंडीशन फुलफिल करने को तैयार हो। मैंग सोचते कि अब इसको दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या चीज हूँ। उसके ऊपर बैठकर बोलती है तो आपकी क्या कंडीशन है, मैं आपकी कोई भी कंडीशन फुलफिल करने को तैयार हूँ। उससे अचानक से किस करती है तो यान उसका गला पकड़ लेता है और उसके बालों से हेयर पिन निकाल लेता है। उसे याद आता है कि 3 साल पहले उसने इसी लड़की को टेंपल में देखा था। मैंग को ध्यान से देखने लगता है, पर जब भी उसके पास किसी की कॉल आती है तो बात करने के लिए साइड में चला जाता है। मैंग अपने फोन में मैसेज देखती है तो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड से पता चलता है कि वे गलती से किसी और आदमी के पास आ चुकी है। अब मैंग कंफ्यूज थी कि फिर ये आदमी है कौन। बहुत ही डर चुकी होती है इसलिए वहाँ से भाग जाती है। यान के पास उसके सेक्रेटरी की कॉल आई थी क्या हम उस लड़की के अगेंस्ट कोई एक्शन ले, लेकिन यान मना कर देता है, बोलता है बस वो एक स्टूपिड लड़की थी। बाद में मैनेजर यान से माफी मांगता है कि वे सही से निगरानी नहीं रख पाए, पर यान तो बहुत ही गुस्से में था। जल्दी यान का नेफ्यू चैंग भागते हुए आता है। यान मैंग की वीडियो दिखाकर बोलता है कि ये लड़की तुमसे मिलने आई थी। चैंग सोचता है कि लड़की तो काफी ब्यूटीफुल है। यान उसे अचानक से हिट करके बोलता है कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ। चैंग डरते हुए बोलता है कि सही में मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। यान कहता है ब्रोकेड का क्या सीन है। चैंग कहता है कि मैंने कुछ टाइम पहले ऑक्शन से बाय किया था ताकि अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर सकूं। वे रिसेंटली ट्रेडिशनल क्लोथिंग के बारे में रिसर्च कर रही हैं। मुझे सही में नहीं पता कि वह वीडियो वाली लड़की कौन है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वह लड़की मुझसे मिलने क्यों आई थी। यान गुस्से में चैंग को अब्रॉड भेजने को बोलता है तो उसके आदमी उसको लेकर चले जाते हैं। यान अभी भी उस हेयर पिन को देखने में लगा था। जल्दी मैंग को अपनी बेस्ट फ्रेंड शामी से पता चलता है कि एक्चुअली में वे आदमी ज़ाओ फैमिली के हेड ज़ाओ यान थे, तो वे बुरी तरह से डर जाती है। शामी बोलती है आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मिस्टर ज़ाओ वहाँ क्या कर रहे हैं, उनसे पंगा लेना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंग और ज़्यादा डर जाती है। शामी कहती है क्यों ना तुम अपने बिजनेस के रिगार्डिंग अपने पेरेंट्स या अपने भाई से मदद लो। मैंग कहती है नहीं, उन लोगों ने शुरू में मुझे सपोर्ट नहीं किया जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही थी। तुम्हें तो पता है अभी अभी मैंने अपना ट्रेडिशनल चाइनीज फैशन ब्रांड स्टैब्लिश किया है, अगर डिलीवरी टाइम पर नहीं हुआ तो ब्रांड रेपुटेशन खराब हो सकता है। शामी बोलती है कि वैसे मेरे कजन है, वे मिस्टर ज़ाओ को जानते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। मैंग कहती है कोई नहीं, रहने दो। मैंग को तो बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि उसने ऊपर से मिस्टर ज़ाओ के साथ ऐसी हरकत की। अब मैंग यहाँ से माफी मांगने आई होती है पर बहुत ही डरी हुई थी। जल्दी यान का सेक्रेटरी उसको अंदर चलकर वेट करने को बोलता है। मैंग टी पीने जाती है तो अचानक से खांसने लगती है। यान सीसीटीवी कैमरा से उसको देखे जा रहा था। वे एक पल के लिए भूल चुका होता है कि इस वक्त वे अपने क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे है। मैंग खास रही थी इसलिए यान मेड से उसके लिए सूप भिजवाता है ताकि उसके गले को आराम मिले, तो मैंग को पीकर अच्छा लगता है। यान अभी भी उसे ही देखे जा रहा था। अब इंतजार करते करते काफी वक्त हो गया था इसलिए मैंग वहीं पर सो जाती है। कुछ देर बाद यान आता है तो उसको अचानक से देखकर डर जाती है। यान कहता है मिस शेन आप तो काफी बोल्ड हैं, आप ऐसे अनजान प्लेस पर भी इतने बेफिक्र होकर सो रही हैं। मैंग कहती है तो मैं क्या करती, आपने इतना इंतजार कराया तो मेरी आंख लग गई। सेक्रेटरी सोचता है कि मिस शेन मिस्टर ज़ाओ के सामने इस तरह से कंप्लेंट कर रही हैं। ये लोग यहाँ मिस्टर ज़ाओ से मिलने के लिए 1-2 महीने इंतजार करते हैं। मैंग कुछ बोलती है कि यहाँ सेक्रेटरी को पहले यहाँ से जाने का इशारा करता है। मैंग कहती है दरअसल मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ, एक्चुअली मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और मैंने आपको ऑफेंड कर दिया। आप तो कितने दयालु हैं ना, तो आप तो मुझे माफ कर ही देंगे। यान अपने गले की तरफ इशारा करके बोलता है कि ऑफेंड तो किया है आपने। तो मैंग माफी मांगने लगती है। प्लीज आप गुस्सा मत हो, आप चाहो तो मुझे बदले में बाइट कर सकते हो। यान उसे अपने क्लोज खींचकर बोलता है कि देख लो मिस शेन, आप ये खुद ही बोल रही हैं, और उसे अचानक से बाइट करने लगता है। तो मैंग कहती है मुझे दर्द हो रहा है। मनी मन में सोचते है कि आदमी तो सही में मुझे बाइट करने लगा।
मैंग कहती है कि अब तो आपने मुझे बाइट भी कर लिया, तो अब हमारा हिसाब बराबर होता है। यान कहता है क्या शैन फैमिली ने आपको इस तरह से माफी मांगना सिखाया है? मैंग कहती है तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? यान कहते हैं माफी मांगने आई हो तो कुछ तो सिंसेरिटी दिखाओ। मैंग कहती है कैसे सिंसेरिटी? यान कहता है वो तो आप खुद ही सोच लीजिए। मैंग फ्रस्ट्रेट होकर उसे मारने जाती है, पर जैसे यान रुकता है वो चुपचाप बैठ जाती है। बाद में मैंग वापस जा रही होती है तो देखती है किसी इंजर्ड आदमी को घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, तो सेक्रेटरी से पूछती है कि ये सब क्या है। सेक्रेटरी बोलता है कि वो सिक्योरिटी मैनेजर है, उसने मिस्टर जाओ को ऑफेंड किया था, तो बस छोटी सी पनिशमेंट है। मैंग कहती है किसी का पैर तोड़ देना ये छोटी सी पनिशमेंट है। मिस्टर जाओ का कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन फिर डर के चुप हो जाती है। मैंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलती है कि जल्दी से कुछ प्लान बनाओ कि मैं मिस्टर जाओ से किस तरह से माफी मांग सकती हूँ, और हाँ उसमें सिंसियरिटी दिखनी चाहिए। अब असिस्टेंट ने एक बड़ा सा लिस्ट तैयार किया होता है कि वह किस तरह से माफी मांग सकती है। मैंग कहती है प्लान तो ऐसे दिख रहा है कि जैसे कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को परस्यू करना चाहती है। ये सब लेटर्स लिखना, फ्लावर्स भेजना, तुम्हें सही में लगता है कि ये वर्क करेगा? असिस्टेंट बोलती है किसी को परस्यू करना और दिल से माफी मांगना एक ही चीज है। अब आपको अपने हाथों से एक अच्छा सा माफीनामा लिखना है, यह आपकी सिंसियरिटी को अच्छे से शो करेगा। मैंग सोचती है यहाँ इतना पावरफुल और रिच है, उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट देकर इम्प्रेस करना बहुत ही मुश्किल होगा, अलग अप्रोच अपनाना ही बेटर रहेगा। असिस्टेंट उसे लंबी चौड़ी लेटर दिखाती है तो मैंग कहती है कि इतना कॉपी करने बैठूंगी तो मेरा हाथ टूटकर नीचे गिर जाएगा। जल्दी वहाँ पे एक लड़की यांशी आती है, उसकी भी मैंग की तरह ट्रेडिशनल चाइनीज क्लोथिंग का स्टोर था। मैंग से बोलती है कि सुनने में आया कि तुम्हारा स्टोर बंद होने वाला है। मैंग कहती है कि तुम मेरी कॉपी करके आउटफिट डिजाइन करती हो, वो तो बंद नहीं हुआ, तो भला मेरा स्टोर बंद क्यों होगा? यांशी कहती है कि तुमने मिस्टर जाओ को ऑफेंड किया है, तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारे स्टोर को सही से चलने देंगे? अब तो शायद तुम्हारी शैन फैमिली भी नहीं बचने वाली। तो मैंग थोड़ी डर जाती है। यांशी कहती है कि जल्दी हांगकांग ऑक्शन होने वाला है, तुम तो शायद अटेंड नहीं कर पाओगे, इसलिए ऑक्शन का पर्ल और क्राउन सिर्फ मेरा होगा। मैंग कहती है एक काम करो, तुम पहले घर जाकर सो जाओ, क्योंकि वे सारी चीजें तुम अपने सपनों में ही पा सकती हो। असिस्टेंट से उसको बाहर निकालने को बोलती है। मैंग असिस्टेंट से लेटर मांगती है कि अब वे लेटर लिख के रहेगी। बाद में सेक्रेटरी यान को आकर बताता है कि मिस शैन ने उनके लिए कुछ लेटर्स और गिफ्ट भेजे हैं। मिस शैन ने बताया है कि ये कॉफी उन्होंने अपने हाथों से बनाया है और ये फ्लावर्स बुके भी उन्होंने खुद अपने हाथों से प्रिपेयर किया है। यान समझ जाता है कि वे उसे अपनी बातों में लाने की कोशिश कर रही है। सेक्रेटरी बोलता है कि आप तो कॉफी नहीं पीते, तो मैं क्या करूं, इसको फेंक दूं? यान कहता है कि तुम इतने स्टूपिड कब से हो गए, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है? सेक्रेटरी माफी मांगता है और कॉफी और फ्लावर्स उठाकर लेकर चला जाता है। अब असिस्टेंट आके बताती है कि मिस्टर जाओ ने लेटर्स और गिफ्ट वापस भेज दिए हैं। मैंग कहती है ज्यादा नहीं हो रहा, इतने में तो पत्थर भी पिघल जाए, पर वे आदमी पिघलने का नाम नहीं ले रहा। असिस्टेंट बोलती है कि कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये जल्दी शाम में की कॉल आती है, उसे एक पार्टी में चलने को बोलती है। मैंग उस लेटर को फेंक कर बोलती है कि अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, अब वे मुझे मारे या टॉर्चर करे देखा जाएगा। मैंग शामी के साथ पार्टी में आती है तो वहाँ पे उसका दोस्त जांग शाओ भी था। शाओ को इतने अच्छे से रेडी देखकर पूछती है कि तुम कहीं ब्लाइंड डेट पर तो नहीं जा रहे? शाओ कहते हैं तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। अब मैंग वॉशरूम चली जाती है। पता चलता है कि शाओ और मैंग एक दूसरे के बचपन के दोस्त हैं। शामी को पता चलता है कि आज शाओ मैंग को प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहा है। शाओ उसे चुप रहने को बोलता है, पर शामी धीरे से मैंग को मैसेज भेज देती है क्या शाओ से अपने लव का कन्फेशन करने वाला है। मैंग सोचती है क्या शाओ पागल हो चुका है। अब देखती है कि शाओ उसको ढूंढ रहा है तो जल्दी से छुप जाती है। जाहिर रीति पर वैसे देखती है कि सामने यान है तो अपना चेहरा छुपाकर बैठ जाती है। यान उसे खड़े होने को बोलता है तो मैंग कहती है शायद आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। यान कहता है कि अब मैं सेकंड टाइम नहीं बोलूंगा, तो मैंग डर के मारे उठ जाती है। लेकिन इस वक्त उसे यहाँ देखकर बहुत ही नर्वस थी। यान का क्लाइंट उसके बारे में पूछता है तो मैंग एम्बैरेसमेंट के चक्कर में यान के पास से छुप जाती है। यान सेक्रेटरी से क्लाइंट को अंदर ले जाने का इशारा करता है। उनके जाने के बाद मैंग को राहत की सांस मिलती है। यान कहते हैं वैसे तुम मुझे कब तक ऐसे हक करके रहने वाली हो? मैंग पीछे हट जाती है तो यान उसे अपने क्लोज खींच लेता है। मैंग कहती है देखिए आप ऐसे लोगों को बुली नहीं कर सकते। यान कहता है तो अच्छा मैं बुली कर रहा हूँ, और उसको अचानक से बाइट करने लगता है। मैंग कहती है आप क्या कर रहे हैं, हमें कोई देख सकता है। यान उसे बाइट करके कहता है कि इसको बुली करना बोलते हैं। मैंग नोटिस करती है कि यान ने वही कॉलर पिन लगाया है जो उसने उसके लिए भिजवाया था। पूछती है क्या आपने वे लेटर्स पढ़े जो मैंने आपको भेजा था? मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। यान कहता है कि मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है। तो मैंग का मुंह बन जाता है। यान कहता है वैसे आप यहाँ पर छुप क्यों रही थी? मैंग बहाना बनाती है कि मैं तो बस ड्रिंक करने से बच रही थी। अब उसी पार्टी में यान का कजन टिंगजाओ था। टिंगजाओ यान को किसी लड़की के साथ देखकर हैरान था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यान किसी लड़की के साथ है। सोचता है कि पत्थर में फुल कब से खेलने लगे। मैंग वहाँ से जल्दबाजी में भाग जाती है। टिंगजाओ यान के पास आकर पूछता है कि वह लड़की कौन थी। यान बोलता है कोई ऐसी पागल लड़की थी। उसे यहाँ का सीसीटीवी फुटेज सेंड करने को बोलता है। टिंगजाओ समझ जाता है कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है। बाद में यान जाते वक्त मैंग के बारे में सोच रहा था।
मैंग के लेटर्स के बारे में पूछता है तो सेक्रेटरी बताता है कि ये लेटर्स कुछ टाइम पहले ही मिस शैन ने सेंड किया है। यान लेटर पढ़ के सोचता है कि लड़की कुछ ज्यादा ही कनिंग है, इसे पता है कि दूसरों को इम्प्रेस कैसे करते हैं। सेक्रेटरी उसको हंसते हुए देखकर डर जाता है क्योंकि उसने पहली बार यान को ऐसे स्माइल करते हुए देखा था। यान सेक्रेटरी से मैंग के और भी लेटर्स लाने को बोलता है। बाद में यान अपनी ग्रैंड माँ से मिलने आता है तो उसकी मॉम बताती है ग्रैंड माँ सो रही हैं। जल्दी सेक्रेटरी आके बताता है कि उस ब्रोकेड को ऑलरेडी गारमेंट्स में चेंज कर दिया गया है, अब ये यूजेबल नहीं रहा। यान की मॉम उसके फादर का जिक्र करती हैं कि वे हम सबको यूनाइटेड स्टेट क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बुला रहे हैं, पर यान मना कर देता है क्योंकि वो किसी बात से अपने फादर से नाराज था, इसलिए वह उनको देखना भी नहीं चाहता था। बाद में यान सेक्रेटरी से मैंग के लेटर्स के बारे में पूछता है तो सेक्रेटरी बताता है कि आज मिस शैन ने कोई भी लेटर नहीं भेजा, लगता है कि आज वे बिजी हैं। यान बोलते हैं कि अच्छा मैं भी तो देखूं कि वे कहाँ बिजी है। अब शाह मैंग से मिलने आया था। शाह कहता है कि उस दिन पार्टी में मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने आंसर क्यों नहीं किया। मैंग कहती है कि मैंने सुना कि तुम मुझे कन्फेस करने वाले थे। शाह नाटक करने लगता है कि गलत रूमर्स कौन फैला रहा है, मैं तो तुम्हें अपना बड़ी मानता हूँ। मैंग कहती है कि चलो अच्छी बात है। शाह कहता है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा नहीं बनती। मैंग कहती है कि बनते तो तुम भी हो। शाह नोटिस करता है कि उसको ठंड लग रही है तो उसे अपना ब्लेजर उठाता है। ये जाते जाते बोलता है चलो अब अंदर जाओ नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। वैसे आगे से तुमने मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे डैड को तुम्हारी सारी चीजें बता दूंगा कि तुम कैसे बचपन में लड़ा करती थी और भी बहुत कुछ। यान दोनों को दूर से देख रहा था, उसको बहुत ही जलन होती है। अब मैंग ऑक्शन अटेंड करने आती है तो यांगशी बोलने लगती है कि तुम बिना पैसों के मेरे साथ कम्पीट करने के लिए चली आई। मैंग कहती है मैंने ये प्रोजेक्ट अपनी एबिलिटी से ली है तो भला मैं किसी और के हाथों में कैसे जाने दूं। अब बिडिंग स्टार्ट होती है तो मैंग और यांगशी दोनों ही बिडिंग लगाने लगती हैं। यांगशी जानबूझकर हाईएस्ट बिडिंग लगाती है। मैंग से बोलती है क्या हुआ तुम्हारे पास पैसों की कमी पड़ गई, पर वैसे ही सेक्रेटरी आके 50 मिलियंस का बिडिंग लगाता है। मैंग सोचती है अगर सेक्रेटरी यहाँ पर है तो क्या मिस्टर जाओ भी आए हुए हैं। यांगशी कहती है कि लगता है कि मिस्टर जाओ तुम्हारे खिलाफ है, अब तो मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं है, और मुस्कुराकर वहाँ चली जाती है। सेक्रेटरी उसको चलने को बोलता है तो मैंग कहती है सॉरी अभी मैं बिजी हूँ। मैंग को गुस्सा आता है कि जाओ फैमिली भी उसकी चीजें चुराने की कोशिश कर रही हैं। मैंग तो वहाँ जानने लगती है तो सेक्रेटरी कहता है कि आप जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतना ही शैन ग्रुप का स्टॉक प्राइस डाउन होता जाएगा। मैंग अपनी फैमिली को परेशानी में नहीं डालना चाहती थी इसलिए चलने को बोलती है। मैंग यान के पास आती है तो यान उसे अपने पास बुलाता है और उसे बैठने को बोलता है तो मैंग डरी हुई थी, बोलती है कि बैठने की जरूरत नहीं है, वैसे मुझे खड़े होने में थकावट नहीं होती। यान कहता है कि अब तुमने 1 मिनट भी वेस्ट किया तो शैन फैमिली को उतना ही लॉस बियर करना होगा। मैंग को तो यान पे बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन चुपचाप उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। बोलती है मेरी शैन फैमिली की तो छोटी सी वर्कशॉप है तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत है, क्या आप मेरे पेरेंट्स के पास कुछ पैसे रहने नहीं दे सकते ताकि रिटायरमेंट के बाद उनके काम आए। यान उसे अपने क्लोज खींचता है तो मैंग डर जाती है कि कहीं वो फिर से उसको बाइट तो नहीं करने वाले, पर यान अचानक से उसको फोर्सली किस करने लगता है। मैंग बोलती है कि जाओ यार मुझे छोड़ो। मैंग के मुंह से उसका नाम सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए बोलता है कि मेरा नाम फिर से लो। मैंग डर के मारे उसके नाम से बुलाती है पर यान फिर से उसको जबरदस्ती किस करने लगता है तो मैंग कहती है कि मुझे हर्ट हो रहा है। यान कहता है कि तुम तो बहुत ही नाजुक हो। मैंग कहती है कि तुम मुझे ऐसे बुली नहीं कर सकते। यान कहता है कि अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो शायद तुम्हारे पेरेंट्स के रिटायरमेंट के लिए भी पैसे ना बचे। मैंग कहती है कि तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली है, ऐसे मेरी छोटी सी फैमिली के पीछे क्यों पड़े हो। यान कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अब तुम देखो तुम मेरे साथ कैसे नेगोशिएट कर सकती हो। मैंग कहती है पर ऐसे अचानक से किस करने का क्या मतलब था। यान कहता है कि मैं तुम्हारी सिंसियरिटी चेक कर रहा था पर मुझे दिखी नहीं। मैंग कहती है कि मैंने तुम्हें इतने तोहफे भेजे, लेटर्स लिखे और फिर भी तुम्हें मेरी सिंसियरिटी नहीं दिख रही। यान कहता है कि ऐसे ही रैंडम लव कोट्स लिख देना तुम इसको सिंसियरिटी बोलती हो। अब मैंग ने तो कॉपी पेस्ट किया होता है इसलिए बोलती है कि एक्चुअली मेरी चाइनीज इतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैंने इंटरनेट से थोड़ी सी हेल्प ली, पर मुझे समझ में नहीं आया कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। यान कहता है कि मेरी लाइफ में एक लड़की की कमी है। मैंग गुस्सा करने लगती है कि तुम सही में बहुत ही बेशर्म हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर सीक्रेटली तुम्हारे पास रहूं। मैं शैन फैमिली की डॉटर हूँ, हमारी फैमिली के भी कुछ रूल्स है इसलिए ऐसा सोचना भी मत। वैसे यान गर्लफ्रेंड के लिए बोलता है। मैंग सोचती है गर्लफ्रेंड, मनी मन में सोचती है कि सुनने में आया कि मिस्टर जाओ के लिए उनकी फैमिली ब्लाइंड डेट्स अरेंज करवाती रहती है पर मिस्टर जाओ कभी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाते। लगता है कि शादी से बचने के लिए मुझे एज अ शील्ड यूज करना चाहते हैं। यान धमकी देता है तो मैंग सोचती है कि शायद आज मैं नहीं बचने वाली। वैसे भी इनकी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बनना फायदे की बात है, ये इतने हॉट और हैंडसम है, डील इतना बेकार भी नहीं है। बोलती है तो मुझे आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। एग्रीमेंट मांगती है तो यान तो कंफ्यूज था क्योंकि वह उसे रियल में अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। मैंग कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सारी ड्यूटीज फुलफिल करने की कोशिश करूंगी। यान कहता है कि मेरा कमिटमेंट एग्रीमेंट से बढ़कर है, तो बोलो तुम क्या चाहती हो। मैंग कहती है क्या मुझे वो ट्रेडिशनल चाइनीज क्लोथिंग और लुमिनस पर्ल मिल सकता है। आप टेंशन मत लो, मैं ओरिजिनल प्राइस में बाय करने की बात कर रही हूँ, मैं आपको पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर दूंगी।
यान सोचता है कि मैंग शैन फैमिली की डॉटर है, फिर भी इसके पास पैसों की कमी है। यान कहते हैं कि जब तक तुम मेरी सारी बात मानती रहोगी, तुम जो चाहो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। मैंग डरती हुई बोलती है कि अगर मैं आपकी बात ना सुनूं तो। यान उसे अपने करीब लाकर बोलता है फिर मैं तुम्हें लॉक करके रखूंगा। मैंग सोचती है आदमी तो एक नंबर का साइको है। बोलती है कि मुझे धुएं से दिक्कत हो रही है, तो यान अपनी सिगरेट साइड में रख देता है। यान को अचानक से याद आता है कैसे वह लड़का मैंग को अपनी कोट उड़ा रहा था, तो उसे बहुत ही जलन होती है। अचानक से मैंग को उठा लेता है। मैंग बोलती है आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? यान कहता है बात दिलाने। मैंग कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो? यान कहते हैं कि सोच लो तुम्हें अपने आप ही नहाना है या तुम चाहती हो कि मैं नहाने में तुम्हारी हेल्प करूँ? मैंग कहती है बिल्कुल भी नहीं। यान जानने लगते हैं तो मैंग उसे रोकने की कोशिश करती है, पर दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। मैंग उसकी बॉडी को देखकर शर्माने लगती है। यान कहता है तो तुम मुझे चेकआउट कर रही हो? मैंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है। यान कहता है कि अच्छे से खुद को साफ करना, पर मैंग तो उसको बाइट करके वहाँ चली जाती है। लेकिन यान को उसकी ऐसी हरकत और अच्छी लगती है। बाद में यान अपने कजन के पास आता है। फैशन बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसका कजन मिंग्यू माफी मांगता है। मिंग्यू बीमार था, इसलिए यान कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? मिंग्यू सोचता है कि आज भाई उसकी फिक्र कर रहे हैं, आज सूरज कहाँ से निकला है। मिंग्यू अचानक से बाइट के निशान को देखकर पूछता है कि आपके गले को हुआ क्या है? यान कहता है बस किसी कैट ने बाइट कर लिया। मिंग्यू कहता है पर आपने कैट कब पाल लिया? वैसे कैट उस जगह पे बाइट कैसे कर सकती है? टिंगजाओ सोचता है लगता है मिंग्यू को बुखार होने से उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, जो ऐसे स्टूपिड क्वेश्चनिंग कर रहा है। यान बोलता है बस अभी अभी मैंने कैट रखा है। टिंगजाओ तो सब कुछ समझ रहा था, इसलिए जानबूझकर बोलता है तो आप हमें उस कैट से कब मिलाने वाले हैं? यान कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। उनका दोस्त हान कहता है कि अभी अभी मैंने अपना रिजॉर्ट रिनोवेट करवाया है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए वहाँ रिलैक्स करने चलें। पर यान तो इस वक्त मैंग का मैसेज पढ़ने में लगा हुआ था। यान ने उसे लास्ट ऑक्शन में बाय किया हुआ एक्सपेंसिव पर्ल दे दिया होता है, इसलिए मैंग उसको थैंक यू बोल रही थी। कहती है कि अगर आप मुझे ट्रेडिशनल चाइनीज क्लोथिंग भी दिलाने में हेल्प करेंगे तो आप इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पर्सन हैं। यान आज रात मैंग को डिनर पे चलने को बोलता है। तीनों समझ रहे थे कि पक्का वह किसी लड़की से बात कर रहा है। टिंगजाओ पूछता है पर यान कहता है कि वह जा रहा है। मिंग्यू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर टिंगजाओ बोलता है कि तुम आराम से बैठ जाओ। इधर मैंग की असिस्टेंट मैंग की तारीफ कर रही होती है कि वह मिस्टर जाओ से और लेने में कामयाब हो गई। अब जो भी हमारे स्टूडियो में प्रॉब्लम चल रही है वो सब ठीक हो जाएगा। मैंग तो किसके बारे में सोचकर बोलती है कि हाँ बहुत ही मुश्किल से मैं मिस्टर जाओ को मना पाई। जल्दी मैंग को बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। मैंग देखती है कि लू फैमिली की डॉटर बाकी कस्टमर के साथ गुस्से में आ रही है, तो असिस्टेंट से पहले ही सब कुछ चेक करने के लिए भेज देती है। लू फैमिली की डॉटर जेनी आकर बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें वेडिंग ड्रेस के लिए 2 मिलियन पे किए, पर डिजाइन से लेकर मटेरियल तक मेरी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रही, उस कारण मुझे अपनी वेडिंग डिले करना पड़ा, इसलिए अब तुम्हें डैमेजेस के लिए कंपनसेशन देना होगा। मैंग कहती है पर पहले तो आप डिजाइन ड्राफ्ट को देखकर बहुत ही सेटिस्फाई थी, अब मुझे जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं, मैं रिफंड नहीं करने वाली। तो जेनी उसे धमकी देने लगती है कि यहाँ मौजूद कोई भी कस्टमर्स उसके स्टोर से कुछ भी बाय नहीं करने वाला। दूर से यहाँ सब कुछ देख रहा था। सेक्रेटरी बोलते हैं कि शायद मिस मैंग इस वक्त प्रॉब्लम में है, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। यान कहता है कि वे खुद ही सॉल्व कर सकती है। ये जल्दी असिस्टेंट आके बताती है कि सुनने में आया कि इस वक्त मिस जैनी के फादर के ऊपर बहुत सारे उधार हैं। मैंग कहती है तो इस वक्त जैनी की फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, तो वह यहाँ पे मुझसे फायदा लेने आई है। मैंग सभी कस्टमर से बोलती है कि पता नहीं जैनी आप सबको क्या बोलकर लाई है, पर मैं बता दूं कि जैनी के पास पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो सभी हैरान थे। एक लड़का पूछता है कि उसे कैसे पता। मैंग बोलती है कि जैनी की फैमिली ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है, तो उसके पास भला पैसे कहाँ से आएंगे। जैनी बोलती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंग कहती है कि मैंने पहले जैनी के हाथ में एक ब्यूटीफुल ब्रेसलेट देखा था, पर अब तो शायद उन्होंने उधार चुकाने के लिए उसको गिरवी रख दिया है। सब जैनी पे गुस्सा करने लगते हैं, पर मैंग कहती है कि आप लोग रहने दो, वैसे भी जैनी आप लोगों को पे नहीं कर सकती, इसलिए सब उस पर गुस्सा करके चले जाते हैं। जैनी कहती है कि तुम तो बहुत ही हैप्पी होंगे कि रातों रात मेरी फैमिली रास्ते पर आ गई। मैंग कहती है कि मैं हैप्पी क्यों होंगी, मुझे दूसरों की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंग को राहत की सांस मिलती है कि सब कुछ ठीक है। जल्दी उसे पता चलता है कि यान आया है, तो उसके पास आकर पूछती है क्या हुआ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यान उसे अपनी कार में खींच लेता है। बोलता है तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। मैंग देखती है कि यान का मैसेज आया हुआ है, तो माफी मांगती है कि वह थोड़ी सी बिजी थी, इसलिए मैसेज देख नहीं पाई। यान उसे अचानक से किस करने लगता है और उसे बाहर खाने चलने को बोलता है। मैंग कहती है कि आज उसकी स्पा अपॉइंटमेंट है, पर आपकी गर्लफ्रेंड होने का क्या ही फायदा कि मुझे स्पा के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो यान सेक्रेटरी से घर चलने को बोलता है। स्पेशली उसने मैंग के लिए स्टाफ को घर पे ही बुलाया था। अब मैंग रिलैक्स कर रही होती है, तो यान उसके पास आता है। जल्दी मैंग की आंख खुलती है, तो बोलती है उसे बहुत ही भूख लगी है। यान उसे खाने चलने को बोलता है। यान कहता है कि लोग तुम्हें परेशान करने आते हैं, अगर आगे भी आए तो तुम कैसे डील करोगी। मैंग कहती है पैसों से। यान बोलता है पर मुझे लगता है कि तुम्हें उन लोगों से फाइट करनी चाहिए। मैंग कहती है नहीं, मुझे इलीगल चीजें करना बिल्कुल नहीं पसंद। यान कहता है ठीक है, पर अगर तुम्हें कोई आगे डराने की कोशिश करे तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। मैंग सोचती है कि मैं तो बस कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड हूँ, तो क्या मैं यान पे रिलाई कर सकती हूँ। बोलती है तो आपके कहने का मतलब है कि मैं आपके पावर का इस्तेमाल करके किसी को भी बुली कर सकती हूँ।
यान कहता है कि हाँ तुम कर सकती हो, पर उसके लिए तुम्हें उसमें अच्छा होना होगा। मैंग कहती है अच्छा वो कैसे? तो यान उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। मैंग उसे इतने टाइट से हक करने से मना करती है। यान कहता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है ना। मैंग कहती है पर इस वक्त मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। लेकिन यान तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। बोलते कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। बाद में सेक्रेटरी यान को देखकर बोलता है कि आपके चेहरे को क्या हुआ? पता चलता है कि रात में जब यान मैंग के साथ सो रहा था तो मैंग ने उसको स्क्रैच मार दिया होता है। बोलती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो यान उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। यान सेक्रेटरी से बोलता है कि स्टाफ से बोल देना कि मैंग के इतने लॉन्ग नेल्स रखने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग में मैंग देखती है कि यान कहीं दिख नहीं रहा। सेक्रेटरी बोलता है कि इस वक्त वे कंपनी में है, वे आपके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके गए हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हैं। मैंग को यान का जेस्चर बहुत ही अच्छा लगता है। सेक्रेटरी बोलता है कि प्रेसिडेंट ने उन्हें और भी कुछ देने को कहा है। मैंग देखती है कि इतने सारे एक्सपेंसिव ब्रेसलेट्स हैं। सेक्रेटरी बोलता है कि उनको आपके स्टाइल के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ बाय कर लिया। आपको पसंद तो है ना? मैंग कहती है कि हाँ सारे बहुत ही अच्छे हैं। मनी मन में सोचती है कि भला इतनी एक्सपेंसिव चीजें किसी को पसंद कैसे नहीं आएगी। मैंग यान को मैसेज करके बोलती है कि आपने अचानक से ब्रेसलेट बाय करने के बारे में कैसे सोचा? यान कहता है कि तुम्हें तो ब्रेसलेट की बात कर रही थी। मैंग को याद आता है कि वो जेनी के ब्रेसलेट के बारे में बात कर रही थी। मैंग को अच्छा लगता है कि उन्हें वो चीज याद है, इसलिए यान को थैंक यू बोलती है। यान कहता है कि वे उसे क्रिसमस पे अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता है, तो मैंग मना करने जा रही थी। वैसे ही यान का मैसेज आता है कि उसके दोस्तों के घर पार्टी है, इसलिए हम तुम्हारे लिए कस्टम में ड्रेस बनवाने चलेंगे। मैंग सोचते है कि ये तो उसके बिजनेस के लिए सही है, इसलिए उसकी बात मान जाती है। अब यान मैंग के साथ अपने दोस्तों से मिलने आ रहा था, पर मैंग कार में ही सो चुकी थी, इसलिए यान उसे बिना डिस्टर्ब किए उसको सुलाने के लिए ले जा रहा होता है। तो उसके दोस्त समझ जाते हैं कि पक्का वे सिस्टर इन लॉ हैं। बाद में मैंग की नींद खुलती है तो सामने अपनी बेस्ट फ्रेंड शामी को देखकर सरप्राइज थी। शामी बोलती है कि फाइनली तुम उठ गई, मिस्टर जाओ तुम्हें खुद उठाकर लाए हैं। सभी मिस्टर जाओ को पहली बार ऐसा देखकर हैरान थे। बताती है कि मुझे मेरे कजन हान ने इस प्राइवेट पार्टी में इनवाइट किया है। मैं तो सोच रही थी कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, पर जब मैंने तुम्हें मिस्टर जाओ की बाहों में देखा तो मुझे तो बहुत बड़ा शौक लगा। मैंग कहती है सब कुछ कितना एम्बैरेसिंग है, पक्का उन्होंने जानबूझकर किया होगा। अभी मैं उनसे बात करने जाती हूँ। गुस्से में उसके पास आती है, देखती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो धीरे से जाने लगती है। पर यान सबके सामने बताता है कि मैंग उसकी गर्लफ्रेंड है और सभी से उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। टिंगजा तो उसको सिस्टर इन लॉ कह के बुलाता है, तो मैंग को थोड़ा अजीब लगता है। हान भी अपनी गर्लफ्रेंड मैन से मिलाता है। जल्दी शाम में भागकर नीचे आती है कि कहीं मैंग ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। वैन दोनों को बाहर चलने को बोलती है। मैंग नोटिस करती है कि वैन सही से चल नहीं पा रही, तो मैंग और शामी दोनों उसकी हेल्प करती हैं। मिंग्यू यान से बोलता है क्या आप और सिस्टर इन लॉ एक दूसरे को निकनेम से नहीं बुलाते? वे आपको मिस्टर जाओ कह के बुला रही थी, लगता है कि आप दोनों अभी एक दूसरे के इतने क्लोज नहीं हो। टिंगजा मिंग्यू से बोलते है कि तुम हमेशा बकवासी करते रहते हो। इधर शामी मैंग से पूछ रही होती है कि तुम और मिस्टर जाओ इतने करीब कैसे आ गए? मैंग कहती है मैं कैसे बताऊं, थोड़ा सा मुश्किल है। अब दो मेड वैन के बारे में बकवास करने लगती है कि मिस्टर हान ने एक क्रिपल लड़की को कैसे चूज कर लिया। मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है, उन लड़कियों को बकवास बंद करने को बोलती है, पर वे मेड उसे भी उल्टा बोलने लगती हैं। मैंग कहती है कि शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं मिस्टर जाओ की गर्लफ्रेंड हूँ, तो दोनों लड़कियां डर के माफी मांगने लगती हैं। मैंग कहती है शायद तुम दोनों को सिस्टर वैन से माफी मांगनी चाहिए, तो दोनों मेड्स वैन से माफी मांगती हैं। अब सेक्रेटरी इस बारे में आकर यान से बताता है, तो उसका कजन बोलने लगता है कि सिस्टर इन लॉ दिखने में काफी नाजुक लगती है। ये लगता नहीं था कि वे मेड से इस तरह से डील करेंगी। टिंगजा बोलते हैं वैसे पहली बार कोई ब्रदर यान का नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत कर रहा है। यान उसे घुरने लगता है, तो टिंगजा अपना मुंह बंद रखने का इशारा करता है। हान कहता है कि मैं उन दोनों मेड्स को पक्का पनिश करूंगा। मिस शैन सही में काफी काइंड है, उन्होंने वैन की हेल्प की। यान कहता है कि मिस वैन को हमेशा कोई न कोई टारगेट करता रहता है, तुम उनसे जल्दी शादी क्यों नहीं कर रहे? हान कहता है तुम्हें पता तो है कि मॉम वैन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यान कहते हैं कि तुम्हें खुद ही डिसीजन लेना होगा। बाद में यान मैंग के पास आती है, तो यान बोलता है तुमने एंजॉय तो किया ना? मैंग बोलती है कि प्लेस इतना बड़ा है कि चल चल के मेरे पैर दुख रहे हैं, ऊपर से तुम्हें पता भी है मुझे कितना एम्बैरेसिंग फील हो रहा था जब मुझे पता चला कि तुम खुद कार से उठाकर मुझे घर के अंदर लाए थे, और मुझे पता चला कि सब देख रहे थे। तुम्हारे दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? यान कहते हैं कि कोई भी तुम्हारे बारे में गलत बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैंग कहती है वैसे मैंने उन मेट्स को थप्पड़ मारा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यान कहता है बिल्कुल भी नहीं। मैंग कहती है कि मैं उस टाइम खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। यान कहते हैं कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम कर सकती हो, तो मैंग को बहुत ही अच्छा लगता है। मैंग जाने वाली थी, पर यान उसे रोकर किस करने लगता है। यान उसके साथ इंटीमेट होने जाता है, पर मैंग कहती है कि अभी भी मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। यान कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? चलो ठीक है, कुछ अच्छा बोलो कि मैं तुम्हें जाने दूं। मैंग कहती है मैं क्या बोलूं? यान कहता है कि बोलो कि तुम जाओ यान की सबसे प्यारी गर्लफ्रेंड हो। मैंग को याद आता है कि वे मेट्स के सामने बोल रही थी कि वे यान की गर्लफ्रेंड है। मैंग को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, पर उसके नजदीक जाकर बोलती है कि मैं जाओ यान की सबसे प्यारी गर्लफ्रेंड हूँ
और शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। पर यान को तो उसके मुंह से ये सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। बाद में एक लड़की फेंग यान से प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करने आती है, जो यान की फैमिली फ्रेंड भी थी। देखकर साफ पता चल रहा था कि वो यान को पसंद करती है, पर यान को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। यान उसके साथ एक बड़े से प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहा था, जिसकी कीमत बिलियंस में थी। पर जैसे ही यान के पास मैंग की कॉल आती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो बोलता है कि उसको जाना होगा, जिससे फेंग उदास हो जाती है। अब यान मैंग की केयर कर रहा था और उसे आराम से सोने को बोलता है। मैंग कहती है मुझे नींद नहीं आ रही और उसे यहीं रुकने को बोलती है। तो यान कहता है कि वो कहीं नहीं जा रहा। मैंग कहती है वैसे मिस वैन का कार एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैंने सुना कि सिस्टर वैन और मिस्टर हान 6 सालों से एक दूसरे के साथ है, तो उन दोनों ने अभी तक शादी कैसे नहीं की? यान कहता है तो मतलब दूसरों के बारे में बात करने के लिए तुम ज्यादा ही एक्टिव दिख रही हो। मैंग कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मन ही मन में सोचते कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो अचानक से गुस्सा हो गए। चोरी छुप के उसको टच करने की कोशिश करती है। तो यान कहता है फिर तुम्हें पता है ना मेरे ऐसा नजदीक आने का अंजाम क्या हो सकता है, इसीलिए चुपचाप सो जाओ। मैं कहती है कि आज क्रिसमस ईव है, तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्रिसमस गिफ्ट प्रिपेयर करने की जरूरत है। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मैं सेंटा क्लॉज को देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जब मेरी आंखें खुले तो मेरे रूम में बहुत सारे गिफ्ट्स हों। बाद में फेंग यहाँ से बोलती है ग्रैंडमा ने आज मुझे टेम्पल जाने को बोला था, तो क्या तुम साथ में चलोगे? वैसे ही मैंग आती है तो यान देखते है कि उसके हाथ काफी ठंडे हैं, तो कोट लाने को बोलता है। मैंग कहती है नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करनी है। यान कहते हैं कि तुम मेरी बात मानने से मना कर रही हो और उसे कोट से कवर करता है। तो ये सब देखकर फैंग को अच्छा नहीं लगता। फैंग उनके पास आकर बोलती है तो आप ही में शैन है, आप काफी ब्यूटीफुल है। जब भी ब्रदर यान आपकी ब्यूटी से इतने मेस्मराइज है। साथ में ड्रिंक करने को बोलती है तो यान कहता है नहीं, यान के पेट में दर्द हो रहा है, वे ड्रिंक नहीं कर सकती। तो ये सुनकर मैंग को बहुत ही अच्छा लगता है। यान उसे एक फनी से कैप से कवर कर देता है ताकि उसको ठंड न लगे, लेकिन मैंग इरिटेट होकर वहाँ चली जाती है। बाद में सभी मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। यान टिंगसाओ के साथ बात कर रहा था तो मैंग आती है और उसके लिए एप्पल कट करके लाई थी। यान को बहुत ही अच्छा लगता है और उसे प्यार से किस करता है। बाद में दोनों वापस घर आते हैं तो मैंग देखती है कि यान ने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स प्रिपेयर करके रखे हैं। मैंग कहती है कि मैं भी आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, आपके गिफ्ट से ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, पर मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। यान को याद आता है कैसे उसके फादर क्रिसमस वाले दिन हमेशा उसे अकेले छोड़कर अपनी मिस्ट्रेस और अपने इलिजिटिमेट सन के साथ सेलिब्रेट किया करते थे और वे बेचारा फेस्टिवल पे हमेशा अकेले रहता था। यान को अच्छा लगता है कि आज मैंग उसके लिए गिफ्ट लेकर आई है। मैंग शावर लेने जा रही होती है पर यान बोलते हैं अभी नहीं, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग देखती है कि यान कहीं दिख नहीं रहा। यान ने उसे मैसेज किया होता है कि वे थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। जल्दी शामी की कॉल आती है, उसे साथ में बाहर चलने को बोलती है। अब दोनों बाहर घूमने आती हैं तो देखती हैं कि यान फैंग के साथ है। शामी कहती है कि सुनने में ग्रैंडमा मिस फैंग को बहुत ही पसंद करती हैं। इन दोनों की फैमिली दोनों की शादी कराना चाहती हैं, तो मैंग को सुनकर अच्छा नहीं लगता। शामी कहती है कि तुम और मिस्टर जाओ एक दूसरे के नीड्स फुलफिल करने के लिए साथ में हो, देखना कहीं तुम हट ना हो जाओ। मैं कहती तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। पर मन ही मन में उदास थी कि वैसे भी मैं तो कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड हूँ, तो भला मिस्टर जाओ मेरे बारे में क्यों सोचेंगे। जाने लगती है तो यान उसे देखकर आवाज देता है और वह सुन नहीं रही थी, इसलिए भागकर उसके पास आता है। मैं कहती है क्या हुआ, आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं तो मैं जा रही हूँ। यान उसे वहाँ से होटल लेकर आता है, बोलता है कि मैं तुम्हें आवाज दे रहा था। मैंग तो गुस्से में थी, बोलती है कि मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे बस घर जाना है। यान बोलता है तुम फिर से गुस्सा हो गई। मैंग कहती है मैं ऐसी ही हूँ। यान बोलता है क्या हुआ, तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया या मैं तुम्हें लास्ट नाइट सेटिस्फाई नहीं कर पाया? मैंग कहती है रात के बारे में जिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हेट करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। यान कहता है कि ठीक है मेडिसिन खा लो, फिर मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, नहीं तो तुम्हें पता है कि मेरी बात ना मानने का अंजाम क्या हो सकता है। मैंग गुस्से में मेडिसिन पीकर उसे किस करने लगती है, बोलती है अब तुम्हें पता चला है मेडिसिन कितनी बिटर है, तुम बहुत ही बुरे हो, रात में मेरा एडवांटेज उठाकर आज मुझे इग्नोर कर रहे हो। दूसरी औरत के साथ तो हंस के बात कर रहे थे और यहाँ मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। यान बोलता है कि मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, बस मॉर्निंग में प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करने गया था। चलो बताओ अब तुम्हारा गुस्सा कैसे शांत होगा। मैं कहती है मुझे भूख लगी है, मुझे बॉइल्ड फिश खानी है। तो यान उसके लिए उसका मन पसंदीदा खाना बनवाता है। मैंग यहाँ से फिश बोन निकालने को बोलती है तो यान चुपचाप उसकी बात मान रहा था, जिससे सेक्रेटरी तो हैरान था। यान मैंग को प्यार से खिलाता है तो सेक्रेटरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब मैंग वापस वेकेशन से आ चुकी थी। असिस्टेंट बोलती है कि हमने वेडिंग ड्रेस डिजाइन कंपटीशन के लिए लास्ट मंथ अप्लाई किया था, पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उस कंपटीशन के जज मिस्टर फू हैं। हमने लास्ट टाइम ट्रेडिशनल ड्रेस टाइम पर डिलीवर नहीं किया था, कहीं इस वजह से वे हमसे नाराज तो नहीं है। मैंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। असिस्टेंट बोलती है कि यांशी का तो सिलेक्शन हो गया, फिर हमारा कैसे नहीं, वे तो बस हमारा काम कॉपी करती रहती है। मैंग कहती है कि ठीक है मैं कुछ करती हूँ। मैंग यान के पास आती है, प्यार से बोलती है कि आप काम करके बहुत ही थक चुके होंगे, इसलिए मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ।
यान तो कॉफी नहीं पीता था पर उसे मना नहीं करता। जल्दी सेक्रेटरी आके बोलता है कि मिस्टर जाओ कॉफी नहीं पीते। मैंग बोलती है मुझे पता नहीं था कि आपको कॉफी नहीं पसंद। यान कहते हैं बोलो क्या बात है। मैंग कहती है तो आपको लगता है कि मैं किसी काम से आई हूँ? मैं तो स्पेशली आपसे मिलने आई हूँ। आप सही में बहुत ही कोल्ड हार्टेड हैं। ये जानने लगती तो यान उसे अपने क्लोज खींचकर उसे किस करने लगता है। यान खुद को अलग करती है। यान कहता है क्या करूं तुम्हें देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैंग कहती है कि मैं अपनी हेयर पिन वापस लेने आई हूँ। यान बोलते कि अच्छा बस यही बात है। मैंग कहती है कि एक्चुअली एक और काम है। दरअसल हमने वेडिंग ड्रेस डिजाइन कंपटीशन में अप्लाई किया था पर हमें अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। क्या आप हेल्प कर सकते हैं? यान कहते हैं कि ठीक है पर हेयर पिन मैं अपने पास से रखूंगा। मैंग कहती है बिल्कुल भी नहीं, वे हेयर पिन मेरी ग्रैंडमा ने मुझे दिया था। यान कहते हैं कि आप सोच लो। मैंग कहती है कि ठीक है मैं शादी से पहले आपको पे बैक कर दूंगी, फिर तो आपको मेरा हेयर पिन लौटाना होगा। यान अचानक से उठकर बोलता है तो तुम किससे शादी करने वाली हो? वैसे ही मैंग के पास उसकी मॉम की कॉल आती है तो मैंग बोलती है मुझे जाना होगा और वहां से भाग जाती है। यान सेक्रेटरी से उसके साइड से कंपटीशन के जज मिस्टर फू से बात करने को बोलता है और मैंग अपनी मॉम के साथ टेम्पल आई थी तो देखती है कि यान फिर से फैंग के साथ है और मुस्कुरा के बात कर रहा है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। जल्दी मैंग को पता चलता है कि जिस ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेस के बारे में उसने यान से बात की थी वे ड्रेस फैंग प्रेजेंट कर रही है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और गुस्से में यान के पास आती है। कहती है जो मुझे फैब्रिक चाहिए था आपने फैंग को दे दिया, आप सही में बहुत ही बुरे हैं। यान कहते हैं कि वह उसे न्यू ट्रेडिशनल फैब्रिक दिला देगा। मैंग कहती है कि अब मुझे नहीं चाहिए। यान कहते हैं तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? मैं कहती है कि मैं आपकी नजरों में लालची हूँ ना, मैं आपके लिए कोई ना कोई दिक्कत लाती हूँ तो मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? आप कोई मिस फैंग जैसी लड़की ढूंढ लेते। यान कहते कि तुम ऐसे बेकार बातें करके गुस्सा मत दिलाओ। मैंग कहती है कि मैं तुम्हें हिट करती हूँ। वहाँ जाने लगती है तो यान उसे रोक कर किस करने लगता है पर मैंग गुस्से में उसको बाइट कर लेती है और उसे बहुत कुछ सुना देती है तो यान वहाँ से चला जाता है। मैंग गुस्से में गिफ्ट जो उसने यान को दिया था उसको फेंक कर चकनाचूर कर देती है। यान को पता चलता है कि एक्चुअली में ड्रेस फैंग को उसके नेफ्यू चैंग की सिस्टर ने दिया था। ऊपर से सेक्रेटरी बताता है कि मिस मैंग उस क्रिस्टल बॉल को तोड़कर चली गई। यान उस गिफ्ट को स्टोरेज रूम में रखने को बोलता है। अब मैंग वैन के साथ बाहर आई थी और उसने बहुत ही ड्रिंक कर लिया होता है। वैन को उसकी चिंता हो रही थी पर मैंग कहती है कि उसने ऑलरेडी कैब बुक करवा लिया है, ड्राइवर आता ही होगा तो वैन चली जाती है। जल्दी वहाँ पे यान आता है पर चुपचाप उसको इग्नोर करके वहाँ चला जाता है। लेकिन उसे मैंग की फिक्र हो रही थी इसलिए गाड़ी वापस घुमाने को बोलता है पर उससे पहले शाह मैंग के पास आता है। देखता है कि वह ड्रंक है तो बोलता है कि वह उसको घर छोड़ देगा। अब यान दूर से सब कुछ देख रहा था और उसे बहुत ही जलन होती है इसलिए शाह के बारे में पता लगाने को बोलता है। अब यान अपने दोस्तों के साथ था, उसका दोस्त नोटिस करता है कि उसका मूड ऑफ है तो कहता है कि आप चिंता मत करो, सिस्टर इन लॉ ठीक होंगी। मिंग्यो पूछता है कि वैसे आपके न्यू ईयर का क्या प्लान है? टिंगजा कहता है कि मैं तो डेट पर जाने वाला हूँ, समुद्र के किनारे फायर बॉक्स के साथ कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करूंगा। यान कहता है ये बस शो ऑफ की चीजें हैं। टिंगजा बोलता है कि इसे रोमांस बोलते हैं, ये सब लड़कियों को अच्छा लगता है, आपने तो कभी डेट नहीं किया इसलिए आपको पता नहीं। यान को भी मैंग को मनाना था इसलिए चला जाता है। दूसरी साइड मैंग भी यान के बारे में सोच रही थी। उसके पेरेंट्स उसे अपना ध्यान रखने को बोलते हैं। कहते हैं तुम्हें उस बिजनेस के चक्कर में अपनी हेल्थ खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई सब कुछ संभाल लेगा। मैंग कहती है पर ट्रेडिशनल फैशन ब्रांड को आगे बढ़ाना मेरा सपना है। जल्दी मैंग फायर वर्क्स नोटिस करती है तो बोलती है कि शायद कोई पास में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। उसके डैड बोलते हैं ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मैंग को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और उसकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। ये सब यानी मैंग के लिए कर रहा था पर मैंग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब मैंग अपने असिस्टेंट के साथ ट्रैफिक में फंसी हुई थी। जल्दी मैंग के पास वैन का मैसेज आता है और उसे बाहर डिनर पर चलने को बोलती है, लेकिन मैंग उदास होकर बताती है कि वह इस वक्त ट्रैफिक में फंसी हुई है। अब हान यान को कॉल करके बताता है कि वैन से पता चला कि मिस शैन 5 घंटे से हाईवे के बीचों बीच फंसी हुई हैं। तो यान जल्दी से वहाँ चलने को बोलता है। मैंग की तबीयत खराब होने लगी थी पर जब यान उसके पास आता है उसे उठाकर अपनी कार में लाता है और हॉट वाटर पीने को बोलता है। मैंग कहती है कि मैंने अभी भी तुम्हें माफ नहीं किया। यान कहता है तो अच्छा, तुम मुझे कैसे माफ करने वाली हो? मैंग कहती है कि माफी मांगो। यान कहता है कि माफी कैसे मांगते हैं? मैंग बोलती है तो अब तुम्हें माफी मांगनी भी नहीं आती, चलो छोड़ो। यान बोलता है ठीक है, आई एम सो सॉरी। मैंग कहती है कि अगर कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में आती है या तुम किसी से शादी करना चाहते हो तो मुझे पहले ही बता देना, हम एक दूसरे की लाइफ से चुपचाप निकल जाएंगे। यान को सुनकर अच्छा नहीं लगता है, बोलता है कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है। मैंग कहती है मैंने तुम्हें टेंपल में मिस फैंग के साथ हंस के बात करते हुए देखा था, वहाँ तुम्हारी ग्रैंड माँ भी मौजूद थी। यान कहता है तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, मैं बस बिजनेस के रिगार्डिंग बात कर रहा था। मैंग कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर सीक्रेटली तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अगर तुम मुझसे बोर हो गए तो। यान कहता है तो। मैंग उससे बाइट करके बोलती है फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। यान उसे अपने घर लाता है पर मैंग उसके गोदी से उतरने को तैयार नहीं थी। यान उसे हॉट शावर लेकर आने को बोलता है ताकि उसको कोल्ड ना हो जाए। कुछ देर बाद मैंग शावर लेकर आती है, देखती है कि यान
वीडियो कॉन्फ्रेंस पे है, लेकिन मैंग तो फिर भी उसके साथ जानबूझकर फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। तो यान खुद को रोक नहीं पाता, ये लैपटॉप बंद करके अचानक से उसको किस करने लगता है। बोलता है कि आगे से मुझसे अलग होने की बात मत करना। बाद में सिस्टर मैंग के गले पर निशान देखकर उसको टीज करने लगती है। जल्दी उन्हें पता चलता है कि उनका डिजाइन शॉर्टलिस्ट हो चुका है, तो दोनों बहुत ही हैप्पी थी। अब मैंग कॉम्पिटिशन के लिए मन लगा के मेहनत करती है और फर्स्ट राउंड में जीत जाती है। बाद में सेक्रेटरी यान को आकर बताता है कि मिस शेन फर्स्ट राउंड जीत चुकी हैं और उनकी वीडियो वायरल हो चुकी है, लेकिन सब उनके बारे में नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि पक्का उनके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है, नहीं तो वे फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं कर पाती। यान नहीं चाहता था कि इसका इफेक्ट मैंग पे पड़े, इसलिए सारी वीडियोस डिलीट करवाने को बोलता है। बाद में मैंग गुस्से में यान के पास आती है, पूछती है तो तुमने मेरी सारी वीडियोस डिलीट करवाई है? तो यान हाँ बोलता है। मैंग कहती है कि फर्स्ट टाइम मेरे ब्रांड को पहचान मिल रही थी। यान कहता है कि लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तुम्हें फेम चाहिए, उसके लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। मैंग कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। मैं तुम्हारी कोई पेट नहीं हूँ जो तुम अपने अकॉर्डिंग मुझे कंट्रोल कर सकते हो। यान कहता है पर मैंने कब कहा कि तुम मेरी पेट हो। मैंग गुस्से में उसको ब्रेकअप के लिए बोलकर जाने लगती है, तो यान सेक्रेटरी से उसको रोकने को बोलता है। मैंग कहती है तो अब मैं रिस्पेक्ट के लायक भी नहीं हूँ, तो यान सेक्रेटरी से उसको जाने देने को बोलता है। बाद में वैन और शाम में मैंग को बाहर लेकर आई थी। ऊपर से उन लोगों ने मेल मॉडल्स को बुलाया होता है। यान सब कुछ दूर से देख रहा था, उसे बहुत ही बुरा लगता है, पर उसे मैंग की बात याद आती है कि वह उसको कंट्रोल करके रखना चाहता है, इसलिए बोलता है कि कोई नहीं, उसको एंजॉय करने दो। सेक्रेटरी से पार्टी के बाद सेफली उसे घर छोड़ने को बोलता है। पार्टी के बाद वैन और शामी उसको बाय बोलकर चली जाती हैं। जल्दी शाम मैंग के पास आता है कि उसे कुछ बात करनी है। मैंग उसके साथ बाहर आती है, बोलती है कि बोलो क्या बात करनी है। शाव कहता है क्या इस वक्त तुम किसी को पसंद करती हो? मैंग कहती है कि अभी तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? शाव कहता है क्या तुम जावियान को पसंद करती हो? मैंग तो गुस्से में थी, इसलिए बोलती है कि नहीं, मैं उन्हें पसंद नहीं करती। ये जानकर शाव खुश होकर अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने जा रहा होता है, पर वैसे यान आकर शाव के सामने मैंग को उठाकर चला जाता है। शाव उनके पीछे जा रहा था, पर सेक्रेटरी बोलता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली वे दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बस दोनों के बीच में इस वक्त थोड़ी सी नोकझोंक चल रही है। यान मैंग को घर लेकर आता है, तो मैंग कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, हमारा ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है। यान कहता है पर मैं सहमत नहीं हूँ। मैंग कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ प्ले करने का कोई शौक नहीं है। यान कहता है तो तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और लड़के में है? अपने आप को टच करा के बोलता है तो बताओ मेरे से बेहतर तुम्हें कोई मिल सकता है? मैंग जाने लगती है तो बोलता है कि तुम जो चाहो मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैंग कहती है कि ठीक है फिर मुझे जाने दो, पर यान उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। मैंग कहती है कि उसको अच्छा फील नहीं हो रहा। यान उसके लिए मेडिसिन लेने जाता है, पर मैंग वहाँ से भाग जाती है, लेकिन यान ने सोच रहे थे कुछ भी हो जाए वह मैंग को अपने आप से दूर नहीं जाने देगा। अब यान बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहा था, अपने काम में बिजी था ताकि वो मैंग के बारे में ना सोचे। दूसरी साइड मैंग रिलैक्स होने के लिए अकेले ही ट्रैकिंग पे आती है। इधर यान को सपना आता है कि जैसे मैंग किसी मुसीबत में है तो डर के उठ जाता है। इस वक्त यान को तेज बुखार थी, इसलिए ग्रैंडमा बोलती है कि माना तुम जाओ फैमिली के हेड हो, पर तुम्हें सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, तुम हो कि हमेशा काम में लगे रहते हो। सेक्रेटरी यान को कुछ बताना चाहता था, पर ग्रैंडमा उसे बाहर जाने को बोलती हैं। यान समझ जाता है कि जरूर कोई बात है, इसलिए सेक्रेटरी को जल्दी से बताने को बोलता है। सेक्रेटरी बताता है कि मिस शेन का ही मिसिंग है, तो यान जाने लगता है। ग्रैंडमा उसको धमकी देती है कि अगर आज वे गए तो वे उसे हेड की पोजीशन से हटा देंगी। यान कहता है कि जैसा आपको ठीक लगे, और उनके मना करने के बावजूद भी चला जाता है। इधर मैंग जंगल में खो चुकी थी, ऊपर से उसका फोन भी स्विच ऑफ था। अब यान रेस्क्यू टीम के साथ मैंग को ढूंढने आता है। यान की खुद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। दूसरी साइड मैंग अचानक से बेहोश आती है, पर उसे फील होता है कि जैसे यान उसके सामने है, लेकिन यान सही में उसे ढूंढकर वहाँ पे आ चुका था। मैंग को अपनी आंखें खोलने को बोलता है, तो मैंग यान को अपने पास देखकर रोने लगती है, बोलती है कि तुम कहाँ रह गए थे। यान कहता है मेरी गलती है, प्लीज तुम मत रो। मैंग कहती है क्या मैं तुम्हारे सामने रो भी नहीं सकती? यान कहता है कि ठीक है तुम रो सकती हो। मैंग नोटिस करती है कि उसे बहुत तेज बुखार है। यान कहते है कि मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रही थी। मैंग सोचती है कि यान की तबीयत इतनी खराब है और फिर भी वह उसे ढूंढने के लिए चला आया। बाद में मैंग यान को मेडिसिन खिलाने आती है। यान कहता है क्या तुम कुछ देर मेरे पास सो सकती हो? मैंग बोलती है कि अभी भी मैंने सोचा नहीं है कि तुम्हें माफ करना है या नहीं। यान उसे अपने पास लाकर बोलता है कोई नहीं, तुम आराम से टाइम ले सकती हो। मैंग उसे यहाँ वहाँ किस करने लगती है, तो यान बोलता है कि मुझे कोल्ड है, तुम भी बीमार पड़ जाओगी। तो मैंग रुक जाती है। बाद में मैंग की नींद खुलती है तो देखती है कि यान कहीं दिख नहीं रहा। उसे ढूंढने के लिए उसके स्टडी रूम में आती है तो देखती है कि क्रिस्टल बॉल तो मैंने तोड़ दिया था, तो ये फिक्स कैसे हुआ? एक्चुअली मैं यान रात भर जग के उस क्रिस्टल बॉल को फिक्स कर रहा था। मैंग अपनी एक अनपब्लिश्ड बुक देखती है जिसमें यान ने अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखा था, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंग यान से मिलने आती है, बोलती है कि तुम्हें मीटिंग में जाने की क्या जरूरत थी, तुम्हें खुद का ध्यान रखने नहीं आता। यान कहता है क्या हुआ, तुम्हें मेरे लिए बुरा फील हो रहा है? मैंग कहती है एक्चुअली तुम बीमार पड़ना डिजर्व करते हो, आखिरकार तुम मुझे परेशान जो करते हो। यान बोलता है कि आई एम सो सॉरी, तुम गुस्सा मत हो। मैंग कहती है चलो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, तो यान को बहुत ही अच्छा लगता है।
2-3 दिन बाद यान मैंग से मिलने आता है तो मैंग गुस्सा करने लगती है। यान कहते हैं कि वह थोड़ा सा बिजी था। यान बताता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर यूनाइटेड स्टेट जा रहा है तो क्या वह उसके साथ चलना चाहेगी। मैंग कहती है कि अभी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। यान कहते हैं कि तुम सही में बहुत ही क्रूअल हो, पर उसे अपना ध्यान रखने को बोलता है। अब यान को मैंग की बहुत ही याद आ रही थी, इसलिए वो जगा हुआ था। टिंगजा रात में पानी पीने आता है तो अचानक से यान को हॉल में देखकर डर जाता है। यान सोचता है कि 3 दिन हो गए और मैंग ने उसे एक मैसेज तक नहीं किया। जल्दी मैंग की कॉल आती है, बोलती है तुम्हें पता है इस वक्त मैं कहाँ हूँ। उसे बाहर आने को बोलती है तो यान उसको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में देखकर बहुत ही हैप्पी था। बाद में यान कहता है कि तुम तो बोल रही थी कि तुम बिजी हो, पर एक्चुअली में मैंग को पता चला था कि 2 दिन बाद यान का बर्थडे है, इसलिए वह उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई थी। लेकिन यान से बोलती है कि मैं तो बस यहाँ पे फन करने आई हूँ। यान कहते हैं कि ठीक है फिर फन करते हैं। उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यान को पता चलता है कि उसके फादर उससे मिलने आए हैं। उसके फादर बोलते हैं कि वे भी उसके साथ चाइना वापस जाना चाहते हैं, पर यान मना कर देता है। जल्दी मैंग आती है तो यान के फादर बोलने लगते हैं कि तुम्हें पता है इस वक्त जिस आदमी के साथ तुम खड़ी हो वे 1 नंबर का हार्टलेस मॉन्स्टर है। इसने अपने खुद के फादर को यहाँ पे कैद करके रखा है। जिस दिन तुमने भी इसकी बात मानने से इनकार कर दी वह तुम्हें भी कंट्रोल और टॉर्चर करने की कोशिश करेगा। पर मैंग उनके सामने यान का साइड लेती है। यान के फादर यान को कर्ज करने लगते हैं तो मैंग यान के कान को कवर कर लेती है। बोलती है कि तुम्हें ऐसे बेकार लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। बाद में मैंग देखती है कि यान उदास बैठा हुआ है। यान कहते हैं कि शायद वे सही बोल रहे थे। मैंग बोलती है कि तुम्हें पास्ट के बारे में सोचकर खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, शायद ये चीज तुम्हें नहीं पता। बाद में मैंग यान को बर्थडे केक के साथ बर्थडे सरप्राइज देती है तो यान को बहुत ही अच्छा लगता है। मैंग उसे एक लॉकेट गिफ्ट करके बोलती है कि इसको हमेशा पहन के रखना, ये हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। यान को बहुत ही अच्छा लगता है, उसको थैंक यू बोलता है। दोनों को लवी डबी होते हुए देखकर सेक्रेटरी और टिंगजा वहाँ चले जाते हैं। बाद में मैंग के असिस्टेंट कॉल करके बताती है कि जल्दी कंपटीशन का फाइनल राउंड होने जा रहा है, हमें जल्द से जल्द एम्ब्रॉयडरी बेस्ड ड्रेस डिलीवर करनी है। मैंग यान की तरफ देखने लगती है तो यान सेक्रेटरी को कॉल करके मास्टर शैन का पता लगाने को बोलता है, जो वे एम्ब्रॉयडरी में एक्सपर्ट थे। अब दोनों मास्टर शैन का पता लगा के उनके घर आते हैं ताकि मैंग उनसे एम्ब्रॉयडरी आइडिया ले सके। मैंग बहुत ही हिम्मत करके अपनी आइडियाज दिखाकर उन्हें एम्ब्रॉयडरी सिखाने को बोलती है तो मास्टर उसके डिजाइन देखकर उसको अंदर बुला लेते हैं और यान से टी बनाने को बोलते हैं तो मैंग हंसने लगती है। मैंग की मेहनत को देखकर मास्टर शैन बोलते हैं कि वे एम्ब्रॉयडरी के रिगार्डिंग उसकी हेल्प करने को तैयार हैं, तो मैंग बहुत ही हैप्पी थी। अब कंपटीशन वाले दिन मैंग अपनी डिजाइनर ट्रेडिशनल ड्रेस प्रेजेंट करती है तो सब उसके डिजाइन की तारीफ करने लगते हैं। फाइनली मैंग उस कंपटीशन को जीत जाती है। यान से बोलती है थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, आज मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यान बोलता है मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। जल्दी मियान का भाई जुन आता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। अब कंपटीशन जीतने की खुशी में उसके पेरेंट्स और उसका भाई साथ में मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। मैंग के फादर बोलते हैं हमारी मैंग को देखो, उसने हमें कितना प्राउड फील कराया और ये एक नालायक अब्रॉड जाता है तो घर आने का नाम नहीं लेता। जुन बोलता है मॉम आपने देख लिया डैड मैंग को लेकर कितने बायस्ड हैं। जुन मैंग को उसके साथ अब्रॉड चलने को बोलता है तो मैंग कहती है कि नहीं मुझे यहाँ पे काम है। उसके फादर बोलते हैं कहीं वे काम मिस्टर जाओ तो नहीं, तुम्हें पता है ना कि वे कितने रूथलेस है, ऊपर से वे तुमसे 10 साल बड़े हैं। जुन भी समझाने की कोशिश करता है तो मैंग कहती है कि मैं सही में यान को पसंद करती हूँ। जुन बोलते हैं कि जाओ फैमिली के रूल्स रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है, पता नहीं ग्रैंडमा भी तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। अब मैंग सोच के बहुत ही परेशान थी। यान को कॉल करके बताती है कि अपने भाई के साथ अब्रॉड जा रही है। यान कहते हैं तुम्हें मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है। मैंग कहती है कि मैं छुप नहीं रही, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहती। यान कहता है ठीक है तुम आराम से टाइम ले सकती हो, तुम्हारा कोई भी फैसला हो मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होने वाला। अब मैंग अपने भाई के साथ अब्रॉड जा रही थी तो एयरपोर्ट पे वैन को देखकर पूछती है क्या वे बिजनेस ट्रिप पर जा रही हैं। वैन बोलती है एक्चुअली मेरा हान से ब्रेकअप हो चुका है इसलिए मैं वापस अपने होम टाउन जा रही हूँ। मैंग कहती है पर मुझे लगता है कि हान पक्का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे, आखिरकार आप दोनों 6 सालों से एक दूसरे के साथ थे। वैन कहती है कि अब सब कुछ खराब हो चुका है, उस कार एक्सीडेंट ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, हान अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता, तुम लकी हो कि तुम्हें यान मिले हैं, मैंने सुना कि वे तुम्हारी वजह से बीमार पड़ गए थे। ग्रैंड माँ ने उन्हें पनिश किया था, वे पूरे दिन नील होकर एंसेस्टर हॉल में बैठे हुए थे। ग्रैंड माँ ने उन्हें हेड ऑफ द फैमिली पोजीशन से हटाने की भी धमकी दी, पर फिर भी वे तुम्हारा साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुए। मैं कहती है कि मुझे तो इस बारे में उन्होंने बताया भी नहीं। वैन बोलती है मिस्टर जाओ तुमसे सही में बहुत ही प्यार करते हैं। जुन मैंग को चलने को बोलता है पर मैंग कहती है कि मैंने सोच लिया है अब मुझे क्या करना है। यान उदास था कि मैंग उसको छोड़कर चली गई, पर मन ही मन में उसके हैप्पीनेस के लिए विश करता है और वैसे ही मैंग भागकर उसके पास आती है तो यान उसको यहाँ पे देखकर बहुत ही हैप्पी था। बाद में यान उसके साथ टेम्पल आता है, बोलता है कि मैंने 3 साल पहले तुम्हें पहली बार यहीं पर देखा था और यान को फर्स्ट साइड में ही मैंग से प्यार हो गया था। मैंग कहती कि अच्छा जब भी आपने उस दिन मेरे बालों से वे हेयर पिन निकाल लिया था।
यान कहता है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि उस दिन डेस्टिनी तुम्हें वापस से दोबारा मेरे पास लेकर आई। मैंग कहती है तो आप हेयर पिन कब देने वाले हैं? यान बोलता है हेयर पिन तो नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आया हूँ। मैंग देखती है कि उस बॉक्स में रिंग है तो उसको पहन लेती है और उसे इनडायरेक्टली शादी के लिए बोलती है। तो यान बहुत ही खुश आता है और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।